परंतु तुमने अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा। यह जानकर मुझे बड़ा खेद मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों का जो गीता मैंने तुझे सुनाई थी, उन बातों का अब पूरा पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडव नंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है। अब इससे क्या सिद्ध हुआ कि श्री कृष्ण जी ने गीता नहीं बोला, श्री कृष्ण का शरीर था, बोल रहा था काल। जैसे टेप में कैसेट दूसरी चढ़गी तो दूसरी बोलेगी गानों की, और भक्ति की चढ़गी तो भक्ति की बोलेगी। तो ये तो एक खोखा कवर है, इसमें जो भी आकर के प्रवेश करके बोल रहा है वो अपना ज्ञान दे रहा है, उसी की भाषा उसमें चल रही होती है। अब यहाँ ये बात सोचने की है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे तो अब जो का तो याद नहीं, और तूने याद क्यों नहीं रखा, तो ये बात कोई जची नहीं। अब फिर वेद व्यास जी ने वो गीता जो की तो लिख दी जो उनका संवाद हुआ था, और श्री कृष्ण को याद नहीं। समझदार को संकेत बहुत होता है, बार बार कहना अच्छा सा भी नहीं लगता है, क्योंकि ये काल ने फिर इस वेदव्यास जी, महर्षि वेदव्यास जी के शरीर में प्रवेश करके वो वेदों को, गीता जी की रचना करवा दी, जो आज हमारे सामने। अब इसमें क्या है कि जहाँ तक ज्ञान का तात्पर्य है वो तो 100% करेक्ट है, 100% सही है, और जहाँ पर युद्ध कराने की अटकल इस काल ने लाई वो गलत है, वो सारी गलत लगाई। कैसे? जैसे श्री कृष्ण काल ने, ब्रह्म ने, गीता बोलने वाले भगवान ने कहा कि अर्जुन तो युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, और तेरे दोनों हाथों में लड्डू, तो क्यों नहीं युद्ध कर रहा है? यदि युद्ध में मारा गया तो तू स्वर्ग प्राप्ति होगी, और युद्ध में जीत गया तो इंद्रप्रस्थ का राज भोगेगा। बता तुझे कौन सी आनी? ये देखिए पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 37 और 38। यही पवित्र गीता जी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर नीचे देखिए 37। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज भोगेगा। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध के लिए खड़ा हो जा, निश्चय करके खड़ा हो जा। 38 में देखो नीचे के जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा, अर्थात तुझे पाप नहीं लगेगा। अब देखना, ये अटकल काल ने गलत लगा दी केवल विनाश कराने के लिए। अब क्या होता है कि पांडव विजयी होते हैं, कौरवों का विनाश हुआ, राजगद्दी पर युधिष्ठिर को स्थापित करके भगवान चले गए द्वारका में। पीछे से कुछ समय के बाद युधिष्ठिर जी को बहुत भयंकर डरावने सौपन आने प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसे सौपन आते हैं जैसे कोई हमारे घर में सिर कटे हुए व्यक्तियों का धड़ धड़ आ रहा है चल के, और हाहाकार मच रही है हमारे घर में, जैसे लाश पड़ी है, सौ पड़े हैं, और मानो करोड़ों बहन अपनी चूड़ियां पड़ी हैं, अपनी मांग को उजाड़ रही हैं और कह रहे हैं कि राक्षस राजा, तूने हमारे पतियों का खून पी के क्या मिल गया। जैसे अनाथ बच्चे अपने अपनी माँ के सीने पर लिपट लिपट कर पूछ रहे हैं, माँ मेरा पिता कब आएगा, मिलिट्री से कब आएगा, और माँ उसको कह रही है बेटा अभी छुट्टी नहीं मिली है। जो विनाश को प्राप्त हो चुके, वीर गति को प्राप्त हो चुके थे योद्धागण, उनके बच्चों, उनके घर में ऐसा संताप हो रहा है।
इन विचारों को करके रात को बैठ जाता है युधिष्ठिर, निंद्रा आनी बंद हो जाती है। 3-4 दिन जब ऐसे बीत गए, ना खा रहा है, ना सो रहा है, ना ढंग से पी रहा है, तो द्रौपदी ने प्रार्थना की कि आपको क्या चिंता है, आप क्यों नहीं अपने भाइयों को बता देते, आप ना खा रहे हो, ना पी रहे हो, ना ढंग से सो रहे हो, ऐसे रहोगे तो आप कुछ दिन के मेहमान हो, आपका प्राण चले जाएंगे। एक दिन द्रौपदी ने चारों पांडवों से कहा कि आपके भैया पर कोई आपत्ति है, उससे पूछो कोई राजकाज में दिक्कत है या किस कारण से, लेकिन वो मुझे नहीं बता पा रहे हैं, और अगर ऐसे ही चलते रहे तो कुछ दिन के चंद दिनों के मेहमान है, उनकी मृत्यु हो जाएगी। चारों पांडव यानी अपने छोटे भाइयों की प्रार्थना पर काफी विनय करने से युधिष्ठिर ने बता भी क्या बताऊं, मुझे तो ऐसे ऐसे भयंकर सौपन आ रहे हैं और ये बुरा हाल होता दिखाई देता है, हाहाकार मची दिखाई देती है, और घर में जैसे हमारे सब घुस रहे हों जिनके सिर कटे हुए हों, और जिसको देखकर मेरा कलेजा धड़कने लग जाता है, मुझे नींद नहीं आती, ना भूख लग रही है। अब क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके गुरुदेव थे, जब दुख होता है आत्मा को तो अपने गुरुदेव के पास ही जाकर उसका समाधान पूछते हैं। तो चारों पांडवों ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के पास चलते हैं, गुरुदेव के पास, उनसे इसका कारण तथा समाधान पूछेंगे। यही सलाह करके और लेकर रथ पहुंच गए द्वारका। कुशल मंगल होने के बाद अर्जुन आजी ने कहा कि भगवान भैया को ऐसे ऐसे भयंकर सौपन आ रहे हैं, इसका कारण तथा समाधान बताओ। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुमने जो युद्ध में बंधुघात किया, जो पाप किए और दुनिया मार डाली, वो पाप तुम्हें दुखदायी हो रहे हैं। अब इस बात को सुनकर अर्जुन को धक्का लगा कि प्रभु स्वयं तो कह रहे थे, जब गीता जी का ज्ञान दे रहे थे कि अर्जुन तो युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे, और अपने मुख से आज कह रहे हैं तुम्हें ये पाप लगे तो कि तुमने युद्ध में हत्याएं की थी। अब अर्जुन सहम गया, इस बात को सुनकर असमंजस में पड़ गया, ये आज भगवान क्या बोल रहे हैं। फिर चुप रहा, कहने लगा भगवान समाधान क्या हो इसका। इसका समाधान है कि एक अश्वमेध यज्ञ करो और उसमें सभी पृथ्वी के सभी भक्त आत्माओं को और देवलोक के देवताओं को भी आमंत्रित करो, और उसमें एक सुसज्जित शंख पंचायन, पंचानन माने 4 मुख 5 मुख का पंचानन शंख, एक सुसज्जित स्टेज अलग बना देना, उस पर रख देना आदर के साथ। और जब उस यज्ञ में सभी भोजन पालेंगे महापुरुष संतजन ऋषिजन, तो वो शंख अपने आप बजेगा, उसमें आप धुन होगी, और यदि वो शंख बज गया तो समझो तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण हुआ, तो तुम्हारे कष्ट टलेंगे, और शंख नहीं बजा तो समझो तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ, जिससे तुम्हारे कष्ट ज्यों के त्यों बने रहेंगे। अब श्री कृष्ण सब ने कहा ठीक है भगवान, जैसे आपका आदेश सिरोधार्य है, हमारा भाई ठीक होना चाहिए। लेकिन हृदय में ये बात जख्म और कर गई अर्जुन के, अगर अब टोकूंगा भगवान को, अब पूछूंगा भगवान को कि ये आप वो क्या कह रहे थे गीता में और अब क्या बोल रहे हो यहाँ पे, तो ये सोचा कि मेरा भाई युधिष्ठिर महसूस करेगा, क्योंकि जिसमें करोड़ों रुपया लगना हो जिस यज्ञ में, यानी उस कष्ट निवारण के लिए ट्रीटमेंट में, तो अर्जुन ने सोचा कि भैया ये सोचेगा कि ये राज्य ये प्रसन्न नहीं है मेरे ये संकट के टलने में, और पैसा लगता दिखाई दे रहा है इनको, इसलिए ये बीच में टोकने लग गए, तो ये बिल्कुल नहीं करेंगे, यज्ञ से मर बेशक जाऊं, ये इतनी पुण्य आत्मा है। इस बात को मध्य नजर रखते हुए श्री कृष्ण अर्जुन ने श्री कृष्ण जी की बात सुनकर अपने सीने पर मुक्का मारकर चुप हो गए। अब जो कहोगे भगवान वही करेंगे। सारी व्यवस्था भगवान श्री कृष्ण ने समय स्थान और दिन तिथि निहित कर दी। निश्चित तिथि पर कहते हैं 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ विपर ब्राह्मण, जिनको ब्राह्मण कह सकते हैं, जिनके चारों वेद कंठस्थ याद थे, वो 12 करोड़, और 9 नाथ 84 छद ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं आकर गुप्त रूप में उस यज्ञ में भोजन पा लिया, पर शंख नहीं बजा, और श्री कृष्ण जी ने भी भोजन पा लिया और शंख नहीं बजा। युधिष्ठिर आंखों में पानी भरकर श्री कृष्ण के पास आते हैं कि हे भगवान, हमने जुल्म कर रखे हैं, आज वो सीन मेरे सामने से हट नहीं रहे जो हमने मासूम उन बच्चों को अनाथ कर दिया, बहनों की मांग उजाड़ दी अपने पेट के लिए,
हमारा यज्ञ कभी संपूर्ण नहीं हो सकता प्रभु, ये शंख नहीं बज सकता, हम पाप आत्मा गणी है। श्री कृष्ण कहने लगा युधिष्ठिर शंख तो बजेगा पर इसको बजाने वाला भी आया नहीं है। तो श्री अर्जुन युधिष्ठिर भगवान के मुख की तरफ देख रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं आज, ये वशिष्ठ मुनि जैसी तोब बैठी इसमें, और खुद भगवान ने भोजन खा लिया, 9 नाथ 84 सद इसमें बैठे हैं, सब ने खाना खा लिया और इनसे शंख नहीं बज रहा, तो कौन है वो ऐसा शंख बजाने वाला? युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान ऐसा कौन है? फिर वो बताता हूँ कौन है। वो सुदर्शन नाम के एक सुपच हैं, ऐसे ऐसे उस क्षेत्र में इस दिशा में रहते हैं, उनको आमंत्रित तुमने किया या नहीं किया? युधिष्ठिर ने कहा कि उस क्षेत्र में आमंत्रित करने की ड्यूटी, सेवा जो है भीमसेन को दे रखी थी। पूछते हैं क्या कारण रहा इन्होंने महापुरुष को किस लिए नहीं आमंत्रित किया, या किया तो वो किस कारण से नहीं आए, भीमसेन बुलाए। युधिष्ठिर ने पूछा कि भीमसेन भगवान कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे एक सुदर्शन नाम के सुपच महापुरुष थे, उनको आपने आमंत्रित किया या नहीं किया? अब भीमसेन ने बताया कि मैंने आमंत्रित तो किया था, लेकिन वो तो कुबोल आदमी है, कुबोल है, बहुत गलत बोलता है। श्री कृष्ण बोले भाई क्या बोला, कुछ बताना तो चाहिए था तूने आकर हमारे को, ताकि उसका कोई समाधान ढूंढते। क्या बोला कि वो ये बोला, मैंने जब उससे कहा भगवान सुदर्शन जी से मैंने कहा कि मैं युधिष्ठिर का भाई हूँ, भीम मेरा नाम है, हे रिसीवर आपका आमंत्रण लेकर आया हूँ, हम एक यज्ञ कर रहे हैं, आप अवश्य दर्शन दीजिए। तो उसने क्या उत्तर दिया कि भीम तुम तो महापापी आत्मा हो, तुम्हारे से तो कसाई भी अच्छा है, तुमने करोड़ों बहनों की मांग गुजारी, करोड़ों बच्चे अनाज कर दिए अपने पेट भरने के लिए, और वो बच्चे रो रहे हैं अपनी माँ के सीने से लिपट के, माँ हमारा पिताजी कब आएंगे फौज से, मिलिट्री से छुट्टी कब आएंगे? और माँ उनको बहका रही है, बेटा अभी छुट्टी नहीं मिली, अभी आने होंगे। और फिर एकांत में जाकर रो रही है टक्कर मार मार के, और तुम आनंद से उस खून को पी रहे हो। और यदि मुझे बुलाना है ना अपनी अश्वमेध यज्ञ में, तो पहले ऐसे यज्ञ आपकी जो 100 तुमने कर रखी हो कभी किसी जन्म में, उन 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मुझे दे दो, संकल्प करो, तब तुम्हारे घर का ग्रास में ग्रहण करूं, नहीं तो तुम्हारे अन्न भी कोई खा लेगा ना तो भी नरक का भागी होगा, ऐसी गलती मैं करो नहीं। तो श्री कृष्ण को मालूम था ये भी पहलवान दिमाग का आदमी है, ना जाने क्या कहा होगा। श्री कृष्ण ने पूछा कि आपने क्या कहा? फिर भीम बोला जी मैंने ये कहा कि मैंने अगर मेरे भाई का और मेरे गुरुदेव का डरना होता तो बाबा जी तुझे कूट कर जाता मैं, और तूने आना से कोई दिक्कत नहीं। उसने ये सोचा था इसे एक छोटे से व्यक्ति की आंट लगेगी, इसे महापुरुष भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ है, और इसे बड़े बड़े महर्षि आएंगे वहां पे, तो यही तो बात बिगड़ेगी सारी। हमने संत की पहचान को नहीं आई अभी तक, जब संत की पहचान आ जाएगी फिर मार ना खावे हम। तो भीम कहने लगा जी मैं तो ऐसे कहकर उनको आ गया। श्री कृष्ण कहने लगे नादान तुझे के वो, क्योंकि सुदर्शन तो उनका नाम था, श्री सुदर्शन जी तो उनका शुभ नाम था। सुपच जैसे आजकल हरिजन बोलते हैं अन्य जाति वालों को, तो उसमें उनको सुपच कहा करते थे, और उसमें भी फिर और वैरायटी जाति की होती है, वो भंगी जाति में थे। सुदर्शन जी भंगी जाति में, बाल्मीक जाति में थे वो, और सुदर्शन उनका नाम था। लेकिन वो सत भक्ति युक्त थे, उस परम पिता कबीर पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की सत भक्ति कर रहे थे, उस 3 नाम के मंत्र थे। सतयुग में ना कलयुग, द्वापर में वो परमेश्वर सतपुरुष करुणा में नाम से आए थे। उसमें सुदर्शन जी ने उस परम पिता की कृपा से, उस कबीर साहिब अर्थात करुणा में की रजा से सत ज्ञान होया, फिर उनको सचखंड दिखाया, सतलोक दिखाया, फिर वापस आत्मा छोड़ी। उसके बाद उस सुदर्शन जी का तो विश्वास दृढ़ हो गया कि ये पूर्ण परमात्मा तो कोई और है। जो गीता में संकेत है, गीता बोलने वाला भगवान कहता है कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन उस परमात्मा की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सतलोक शाश्वत स्थान सनातन
परम धाम को प्राप्त होगा, तेरी फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। अपने बारे में चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं, तेरी और मेरे जन्म मृत्यु तो असंख्य बार हो लिए, आगे भी होंगे, अर्थात हम तो अविनाशी नहीं। श्री कृष्ण कहने लगे, अब यहाँ परमात्मा ये भी सिद्ध होता है कि परमेश्वर के मार्ग में कोई जाति मजहब आर्ट नहीं। जिसकी आत्मा पवित्र हो, परमात्मा आत्मा का सौदा करता है। लाल यदि गारा में कीचड़ में भी पड़ा हो सोना, तो उसकी कीमत कम नहीं होती। तो परमात्मा ने उस सुदर्शन जी को अपनी सद्भक्ति युक्त कर रखा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चलो लाओ रथ और नंगे वहां चलो, चरणों में उनके अक्षमा याचना करो और उनको हाथ पैर जोड़ के अपनी यज्ञ में ले आओ, नहीं तो तुम्हारा यज्ञ नहीं पूर्ण हो सकता और तुम्हारे सब का कोड लगेगा। अब डर गए सारे, डरता क्या नहीं करता। अब 500 पांडव छठे भगवान श्री कृष्ण और पहुंचे वहां पर जहां परमेश्वर बैठे थे। परमेश्वर की प्यारी आत्मा की झोंपड़ी कुटिया थी। उससे 1 किलोमीटर की दूरी पर श्री कृष्ण जी ने रथ रुकवा दिया कि रोक दो यहीं पे और जूते उतार दो, यहीं पर नंगे पैरों चले मेरे साथ चलो। उधर से परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म ने क्या प्रेरणा कर दी सुदर्शन के अंदर। उसने सोचा कि ये वापस जाएंगे और इनका काम तो बनेगा नहीं और ये फिर सिर में दर्द करेंगे मेरा आके, चलो जी क्यों ना यहाँ से पीछा छुटवा जाऊं। तो सुदर्शन तो निकल गया उस झोपड़ी ने छोड़ के 1 महीने के लिए बाहर टूर प्रोग्राम बना के। उधर से भगवान ने अपने प्यारी आत्मा की, कबीर परमेश्वर ने, पूर्ण ब्रह्म ने अपनी प्यारी आत्मा की इज्जत रखने के लिए और अपनी सत भक्ति और समर्थता का प्रत्यक्ष प्रमाण देने के लिए उसी अपने प्यारे भक्त सुदर्शन जी का रूप बना के कुटिया में उसकी झोंपड़ी में विराजमान हो गए। अब देखो कुदरती बात होती है, जब लोहा चुंबक के पास जाता है तो उसके बस की बात नहीं, वो आकर्षित हो जाता है। ऐसे ही प्यारी आत्मा जो प्रभु के सामने जाती है वो अपने आप ही उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। जो ही श्री कृष्ण और 500 पांडव उस झोपड़ी के सामने खड़े हुए तो श्री कृष्ण जी ने देखा ये तो परम शक्ति विराजमान है, क्योंकि वो परमात्मा थे। परमात्मा होती है उच्च आत्मा, श्री कृष्ण जी परमात्मा है, अच्छी आत्मा है। और उनको आभास हुआ कि तो आम व्यक्ति नहीं है। एकदम दंडवत प्रणाम किया श्री कृष्ण जी ने, क्योंकि ये सतोगुण भगवान भी है। दंडवत प्रणाम किया तो 500 पांडवों ने भी फिर दंडवत प्रणाम किया उस सुदर्शन समझ के उस परम पिता को। तब अपनी झोपड़ी अपनी चारपाई से उठ कर सुदर्शन जी कहने लगे, हे त्रिलोकीनाथ, इस दास को क्यों आप पाप का भागी बनाते हो मुझे दंडवत प्रणाम करके? मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ। आप तो 3 लोक के नाथ हो, आप में यही तो महानता है, आप हमेशा दूसरों का आदर करते हो। श्री कृष्ण खड़े होकर कहने लगे, परवरदिगार मैं खूब जानता हूँ आपको, आप आम व्यक्ति नहीं हो। हे परमेश्वर, हम आपको आमंत्रित करने के लिए आए हैं। ये राजा युधिष्ठिर है, इन्होंने एक यज्ञ किया है, उसमें आपके लिए, आपको आमंत्रित करने के लिए आपके चरणों में उपस्थित हुए हैं ये 500 पांडव। आप इनकी यज्ञ में चलने का कष्ट कीजिए। भगवान यानी सुदर्शन रूप में वो परमेश्वर बोलते हैं, कहने लगे, भगवान हे श्री कृष्ण, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने इस भक्त को, क्योंकि वो भीम अलग दिखाई दे सब मतोगड़ा, कहने लगे इस भगत जी से मैंने कहा था मेरी वो शर्त पूरी कर दो, 100 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मुझे संकल्प करो तो मैं वहां चलूं, नहीं तो मेरी टाल कटी। अब श्री कृष्ण कहने लगे, भगवान आप ही की वाणी है, क्योंकि ये परमात्मा चारों युगों में आते हैं और अपनी सतवाणी चारों युगों में अपनी यही वाणी, साधारण वाणी में पूर्ण ज्ञान देकर जाते हैं। पूर्ण सारे भक्ति का भी, सतलोक का भी, अन्य लोकों का भी, चारों वेदों का भी वो ज्ञान साधारण वाणी में रचना कर देते हैं। लेकिन हम उन संस्कृत के जानने वाले विद्वानों के आधार पर अटक जाते हैं कि ये तो आम व्यक्ति की भाषा है, ये वेद तो संस्कृत में है, ये परमात्मा की भाषा है, ये ज्ञान सही है, वो ज्ञान ठीक नहीं। क्योंकि वेदों के जानने वालों ने, गीता के समझने वालों ने ना तो गीता वेद समझ पाए
और फिर वो उसको समझे को जो सत्ज्ञान जो कहते हो वही वेद वही गीता जो कहते हो लिखा हुआ साधारण वाणी में। तो कृष्ण जी ने कहा कि आप ये कबीर साहब चारों युग में आते हैं, सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से ये परमेश्वर आए, और कलयुग में वो कबीर नाम से आए। जब कलयुग सतयुग में आए तभी भी इन्होंने वाणी रची, हर युग में त्रेता में आए तो भी अपनी वाणी साधारण भाषा में पूरा ज्ञान दिया, और द्वापर में आए तो भी अपना पूरा ज्ञान दिया, और कलयुग में भी उन्होंने ये जो के तो शास्त्र फिर लिखे हुए अपनी साधारण वाणी में। तो श्री कृष्ण ने जी कहा कि आप ही की वाणी है भगवान के संत मिलन को चा लिए तजमाया अभिमान, और जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समान। कैसे आना चाहिए संत के दर्शनार्थ? जैसे कोई भयंकर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति, चाहे कितना ही उच्च पोस्ट हो, चाहे कितना धनवान हो, और जब वो चलता है उस मेडिकल की तरफ चलता है, जब पीजीआई की तरफ चलता है, जब ऑल इंडिया की तरफ, फिर देखा उसको ना तो अपनी पोस्ट याद रहती और ना उसको अपना वो धन याद रहता, तो फैक्ट्री का मालिक है, उसको ना अपनी इज्जत याद रहती ना बेइज्जती याद रहती, उसको केवल अपना जीवन याद रहता। मेरा रोग कटे है परमात्मा, बड़ा भयंकर रोगग्रस्त हो गया मैं। तो वहाँ डॉक्टर कहता जाओ रिपोर्ट लाओ, वो पर्ची बनवाता है, जाओ उसके लिए लेट जाओ, लेट जाता है, कमीज निकालो निकाल देता है, जाओ टेस्ट करवा के लाओ करवा के लाता है, कहता बैठ जा पीछे, वो बैठ जाता है चुप करके, उस समय कुछ याद नहीं उसके, तू फैक्ट्री का मालिक है या तू कोई प्रधानमंत्री है। ऐसे जब हम संत मिलने के लिए सत्संग में आते हैं तो अपने अहम को, अपने पद और धन के अहम को बाहर ही रख दे, और यहाँ ऐसे आवे जैसे हम मरीज हो भयंकर बीमारी के, और वास्तव में हम बहुत भयंकर मरीज हैं। जन्म और मृत्यु का हमारा दीर्घ रोग लगा हुआ है, और ये इस सत्संग स्थल में जो ज्ञान होगा, और ये वो मेडिकल है, ये वो ऑल इंडिया है इस जन्म मृत्यु के रोग काटने वाला, बाकी और किसी संत के पास या जड़ी नहीं है। तो ऐसे कहा कि संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, ऐसे आने वाले प्राणी को एक कदम का पुण्य एक कदम भी रख दिया, एक अश्वमेघ यज्ञ के तुल्य पुण्य होता है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं भगवान देखो ये पांचों पांडव आज इन आप अंतर्यामी हो, देख लो इनके हृदय में झांक के, आज कति रड़क नहीं इनके मन में, बिल्कुल सीधे हो रहे हैं, इनसे नरम आज कोई नहीं पृथ्वी पे। और ये और छठे हम द्वारकाधीश, ये तो वैसे सतोगुण भगवान थे, इनमें तो अभिमान कभी था ही नहीं। कहते हैं कि अब आप देख सकते हो, अब ऐसे आने का जो पुण्य आपकी तरफ एक कदम का एक अश्व एक यज्ञ तुल्य पुण्य बनता है, तो वहां से लेकर इंद्रप्रस्थ से लेकर यहाँ तक हमारे जितने कदम बने परमेश्वर, उनमें से 100 रख लो और बाकी हमारी झोली में डाल दो, हमारा भी कल्याण हो। अब कहते हैं साधु दर्शन, साधु भूखा भाव का धन का भूखा ना, अजय कोई धन का भूखा हो साधु भी ना। अब वो तो उनको विनम्र करना चाहते थे परमात्मा, किसी प्रकार इनके मन का खोट निकल जाए, जब तक यजमान का अधीनी भाव नहीं होगा तो किया हुआ अनुष्ठान बिल्कुल व्यर्थ होता है। इसलिए परमेश्वर ने उसको, जैसे इंजेक्शन लगाने से पहले ना एक सेपरेट का वो लगाते हैं, डॉक्टर सेपरेट को लगाते हैं, एक थोड़ा सा, वो उस स्थान को नरम भी करता है और जरम रहित कर देता है, तब वो इंजेक्शन लगी दवाई काम करती है, नहीं तो और बीमारी हो जाए साथ में। ऐसे ही विनम्र करके तब ये उपदेश और ये अनुष्ठान कराए जाते हैं ताकि ये पूर्ण काम कर सके और इसमें कोई खरपतवार न पैदा हो जाए। तो तब उस रथ में बैठा के परमेश्वर को और लेकर पहुंच गए यज्ञ मंडप में। वहाँ क्या था कि 88,000 ऋषि और 33 करोड़ देवता ऊंच आसन पर बैठे बड़े गर्व के साथ, और 9,84 सिद्ध वहाँ पर विराजमान है। और जब देखा उस जैसे कोई जंगली व्यक्ति होता है, घुटनों तक की धोती, टूटे हुए जूते और दाढ़ी बड़ी हुई, जैसे 15 दिन हो गए उस शेव बना के किए ने, और ऊपर के छोटे छोटे ऐसे उलट पुलट से घुंघराले बाल, और जैसे जंगली लोग रहते हैं, ऐसा व्यक्ति ऐसी वेशभूषा में वो परमेश्वर वहाँ पर विराजमान हुए। श्री कृष्ण जी ने अपने हाथों एक गद्दला बिछाया, आसन लगाया, उनका बिछौना बिछाया, और श्री वो विराजमान हुए सुपच रूप में परमेश्वर। वहाँ पर बैठे हुए वो
विद्वान वो जितने बैठे थे ऋषि और महर्षि ऐसे मुख पर पल्ला करके हंस रहे हैं, कहते ये लाए हैं शेर ढूंढ कर, ये करेगा इनकी यज्ञ पूर्ण, हम क्या करें, इनके पाप ही ज्यादा हैं, हम क्या करें। अपने ऊपर कोई नहीं लेता, अपने हम कमजोर गणे हैं ना, अपनी हार कोई मानता है कोई नहीं। और जब हार मान जा तो भगवान कति निकट है, बिल्कुल साथ है। जहाँ जिस दिन हम हार मान लेंगे कि हमारी साधना भी गलत है क्योंकि गीता से नहीं मिलती, और हमारी जो आज तक वर्षिप भी ठीक नहीं थी क्योंकि हमारे पवित्र शास्त्र से नहीं मिलती, तो परमात्मा पा गया, सही विधि मिल जाएगी और बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसे ही भगवान मिलता है। अब श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा बहन, क्योंकि अर्जुन के भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ब्याही थी और द्रौपदी भी अर्जुन से ब्याही थी, इसलिए बहन का भी नाता प्रयोग कर रहे थे भगवान। कह रहे थे बहन पार्वती द्रौपदी एक काम कर, अब बढ़िया भोजन बना इस महापुरुष के लिए, इस महापुरुष के भोजन खाने से तुम्हारी यज्ञ संपूर्ण होगी। अब द्रौपदी ने 2 घंटे लगाए चूल्हे पर अग्नि जलाकर, और ना जाने नाना प्रकार के आइटम 56 प्रकार के भोग तैयार किए। प्रकार के भोग तैयार किए, यानी नाना प्रकार की कटोरियों में, किसी में दही की बड़े, किसी में खीर, किसी में आलू पालक, किसी में 25 प्रकार के कचौड़ी पकौड़ी हलवा और नाना प्रकार की, किसी में दही, किसी में दाल, किसी में नाना प्रकार की सब्जी बना के और बढ़िया भोजन बना के और उस भगवान यानी सुदर्शन के सामने परोस दिया। अब सुदर्शन जी ने क्या किया, अब द्रौपदी ने सोचा तो ये था कि ये घास फूस तोड़ कर खाने वाला व्यक्ति आज इतना स्वादिष्ट भोजन खाएगा, उंगली चाटता रह जाएगा और 6 जगह जाकर बे महिमा गाएगा कि द्रौपदी जैसा भोजन आहार मैंने कभी नहीं किया। ये भी खाना बनाने वाली बहन का एक विशेष दृष्टिकोण होता अतिथि के लिए, वो प्रतिदिन बनने वाले भोजन से ज्यादा अच्छा भोजन अतिथि को के लिए तैयार करती है कि कहीं ये ना कह दे कि उस ऐसी बहन का खाना खाया, उसने नमक मिर्च का भी ना पता था। तो वो कोशिश बहुत करती है कि मेरे बनाए हुए भोजन को कोई बिसरा ना देवे, अर्थात को बुरा ना बता दे, और बट नेचुरल होना भी चाहिए, स्वाभाविक है, ऐसा होना चाहिए। ऐसा ही जो द्रौपदी ने करके वो सारी थाली उनके सामने रख दी, कहा भगवान भोजन पाओ। अब क्या किया उस ऋषि ने, उदाहरण देने के लिए परमेश्वर ने कि घास ये कहीं जीभ चठोरी ना हो जाए मेरे अनुयायियों की, ये क्या सोचा कि आज तो ये मन नाना प्रकार के भोजन खाके और खुश होगा, कल फिर इसकी याद आवेगी वहां जाती झोपड़ी में। हमारे लिए उदाहरण दिया परमेश्वर ने। तो क्या किया कि संत स्वाद नहीं करते, उन्होंने जितना भोजन खाना था उन कटोरियों में से थाली में डाल दिया और सबकी खिचड़ी बना ली, उसमें हलवा भी, खीर भी, कचौड़ी भी, दही बड़े भी, सब्जी भी, भात भी, सारी इकट्ठी कर दी। और द्रौपदी देख रही थी कि ये खाएगा, जब देखना कितना आनंद आएगा, हाँ इसकी उंगली चाटेगा, बड़े चेहरा प्रसन्न होगा। अब द्रौपदी ने देखा इसने सारा काम बिगाड़ दिया, तो मन में क्या सोचा कि ये रहा शूद्र का शूद्र, जिसने भोजन भी ना खाना आता, ये काहे की शंख बजाएगा। इतनी मन में नीचता मलिनता द्रौपदी का आएगी और उसका भी फल द्रौपदी ने भोगना पड़ा। अब भगवान ने क्या किया कि 5 बार वो परमेश्वर ने सुदर्शन रूप में वो 5 ग्रास बनाकर सारा भोजन खा लिया जो थाली में डाला था, और 5 ही बार शंख बज के बंद हो गया। एक बार खाया, आवाज लगाई शंख ने, दूसरी बार खाया, आवाज लगाई शंख ने, और 5 बार ही ऐसे शंख आवाज लगाकर बंद हो गया। युधिष्ठिर बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा भगवान ओहो आपने तो कभी आनंद मचा दिए, बड़े महापुरुष को लाए ढूंढ के, अब हमारा यज्ञ संपूर्ण हुआ, आपकी रजा थे। श्री कृष्ण कहने लगा भाई अभी यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ है, अभी तो ये शंख इतना जोर से बजना चाहिए था कि पूरी पृथ्वी पर इसकी आवाज जाएगी और तीनों लोकों में भी, स्वर्ग में भी इसकी आवाज जाएगी, इतनी मीठी मीठी आवाज होगी। अभी बात बनी नहीं। अब युधिष्ठिर फिर मायूस हो गया, हे परमात्मा अब कौन रह गया जिसको बुला के लाना होगा।
श्री कृष्ण कहने लगे भाई कोई नहीं रहा इस पृथ्वी पे, और कहा कि ये जो आपने के एक वाल्मीकि दिखाई दे से, एक चूड़ा सा दिखाई दे से बंगी, ये इसके एक बाल के बराबर भी ये 3 लोक नहीं, इतनी समर्थ शक्ति युक्त है। अपने घर में कमी है भाई, किसी के मन में खोट है उसको ढूंढते हैं। 3 लोक के मालिक है श्री कृष्ण, कोई छोटी बात नहीं। उसी से मैं पकड़ दिया, कहा दोस्त है, द्रौपदी बुलाई। द्रौपदी से पूछा बहन सच बताना, जब इस महापुरुष ने खाना खाया तेरे मन में क्या क्या विचार आए? और द्रौपदी ये आम व्यक्ति मत समझना इसको, ये तूने जो दिखाई देता ना ये वो नहीं है, इसके एक बाल के समान ये 3 लोग नहीं जिन पर हम चौधरी पाकरे हैं। द्रौपदी कहने लगी भगवान क्या बताऊं, मैंने 2 घंटे तक धूमे में आंख फुड़वाई और इतना बढ़िया भोजन बनाया, तो मैंने ये सोचा था ये महाराज जी रोटी खाएंगे, रंगली चाटेंगे और ना जाने किस किस कहाँ जा करके मेरी महिमा गावेंगे। और इन्होंने जब ये सारा काम बिगाड़ दिया, इसकी खिचड़ी बना दी, तो मेरे मन में खोट आ गया। मैंने ये शब्द कही कि ये शूद्र का शूद्र रहा, इसने काहे का शंख बजाना, काहे का शंख बजाएगा जब भोजन भी खाना ना आता। इस बात से भगवान श्री कृष्ण ने कहा द्रौपदी ये त्रिबुद्धिहीनता है, संत के बारे में ऐसे विचार आना भी तेरी मन हृदय मलिन हो गया, तेरे दोष की भागन होगी तू। अब ये संत ने आकर तेरे घर पर रोटी खाई है, तेरे पैसा न किया इसने। देखो आपने ये हलवे पूरी बनाकर संत मोल नहीं ले लिया, अपने घर पर 2 रोटी सब खाकर सोते, और इस जीभ से यहाँ से नीचे जाने के बाद सारे स्वाद बराबर हो जाते, केवल शरीर पोषण ही इसका मूल काम होता है आहार का। और द्रौपदी ये इतना गलत, तेरी गलत धारणा है। इस संत के पैर धोकर पीड़े, चरणों का रेत समेत धूल समेत, तो तुम्हारा काम बनेगा, नहीं तो तुम तो सीधे नरक के बागी हो। अमरता क्या नहीं करता, लाई प्रात उठा कर द्रौपदी अपने हाथा धोए उस परम संत के पैर, और धो कर पैर डाल कर कटोरे में, और धूल भरे पैरों को चरणामृत को आधा पी लिया। जब द्रौपदी ने, जब श्री कृष्ण ने कहा बहन आधा मुझे भी दे दो, इसे परमेश्वर तुल संत के चरणों की धूल कब को प्राप्त हुए। आधा श्री कृष्ण ने पिया, आधा पिया द्रौपदी ने। उसी समय उस शंख ने ऐसी जोर की आवाज करी, मीठी 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 मीठी, पूरी पृथ्वी पर और स्वर्ग लोक तक उसकी मीठी मीठी आवाज गई। और उस समय पूरी पृथ्वी पर ऐसा हो गया जैसे बसंत ऋतु होता है, फलों से लदपद हो गए सब वृक्षों, जो पहाड़ों पर भी वो वृक्ष थे वो भी फूलों और फलों से बिल्कुल लदपद हो गए, और एकदम सारे में बसंत बहार छागी। बोलो सतगुरुदेव की जय। उसके बाद क्या होता है, एक समय की बात है। अब देखो हमने गीता जी के वही 7वां अध्याय फिर याद रखना है। गीता जी के 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 तक तो वर्णन दिया है कि तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी के द्वारा दी जाने वाली अक्षीणिक, उनकी पूजा से मिलने वाले अक्षीणिक राहत को प्राप्त करके ये बड़ी आत्मा इन्हीं तक से मिलने वाले अक्षीणिक सुख को प्राप्त करके और इन्हीं की पूजा में लीन रहते हैं। ये मूर्ख लोग मुझे भी ना बजते अर्जुन, ये ब्रह्म बोल रहा है। उसके बाद कहता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में, वैसे 16-17 में कहता है कि 4 प्रकार के जो सही भक्त है ना, सत भक्ति की तरफ चलते हैं, वो 4 प्रकार के, वो वेदों से ही भक्ति प्रारंभ करते हैं, ओम नाम के जाप से, और उससे बाकी तो नीचे के देवताओं की पूजा करते हैं, वो तो मूर्ख लोग लिखा है 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में। मूर्ख नहीं, कई लिखे हैं, ये फिर देख लो भाई। अब यहाँ तो प्रत्यक्ष सामने है और ये शास्त्र आपके घर पर भी होंगे, जाकर देख सकते हो। अब यहाँ पर क्या बताया कि तीनों गुणों की पूजा, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी, इन तीनों गुणों की पूजा को करने वालों को राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच और मूर्ख लोग
दुष्कर्म करने वाले, भक्ति के बुरे कर्म करने वाले, देवताओं की पूजा, तीनों गुण ब्रह्मा विष्णु महेश से निमन सत्र की पूजा को, ब्रह्मा विष्णु महेश समेत और नीचे की पूजा को गीता बोलने वाला ब्रह्म रिजेक्ट करता है कि मूर्ख लोग करते हैं, वो तो दुष्ट आत्मा है। आपके सामने दास नहीं कह रहा, अपने शास्त्र बोल रहे हैं। फिर देखो, क्योंकि ये ऐसी कड़वी सत्य है कि एक बार कुनीन की तरह लगेगी आपको, और फिर ये मीठी हो जाएगी क्योंकि रोग कट जाएगा। फिर वो स्वादिष्ट लगेगी अपने को, जो आज कड़वी लगेंगी ये बातें, क्योंकि ये प्रमाणित है, वो अप्रमाणित थी। ये सिद्ध करने के लिए कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इसलिए ये प्रमाण आपके सामने श्रीमद देवी भागवतम सभाष्टिकम समातम, देवी भागवत का ये देवी भागवत पुराण, देवी पुराण के अंदर आपको दिखा रहा हूँ। खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई, ये यहाँ से प्रकाशित है। इसके तीसरे स्कंद में देखिएगा, अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। इसमें भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं अपनी माँ दुर्गा से, दुर्गा इनकी माता है और ब्रह्म काल इनका पिता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का। ये देखिएगा 7वां श्लोक, ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। हे माता, शंकर भगवान कह रहे हैं दुर्गा को, हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा आप दया युक्त हो तो हमको सत्तमो गुण में किस प्रकार प्रदान किया, और ब्रह्मा रजोगुण हरि विष्णु को सतोगुण क्यों बना दिया। फिर देखो, ये एक बार सुने यकीन ना हुआ, आपका 20-20 बार सुनोगे जब बात बनेगी। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण। अब संस्कार देखो, हरि माने विष्णु। ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम मैं, शंकर जी कह रहे हैं कि अहम मैं विहित है, बना दिया क्यों तमोगुण है, मुझे तमोगुण क्यों बनाया। और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव रजोगुण बना दिया। और सुहित है कि मो सतोगुण हरि और विष्णु को आपने सत्व गुण क्यों बना दिया। इसी सिद्धम के ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों गुण है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये पवित्र शास्त्र देवी भागवत ने सिद्ध कर दिया, और ऐसे ही शिव महापुराण भी इसी का प्रमाण देता है। अब इस सत्संग को समझने के लिए, आपको सत्य को सत्य आपके हृदय तक पहुंचाने के लिए 25 प्रमाण आपको देने पड़ेंगे दास ने। और जब आपको ये सच्चाई समझ में आओगी, हम कहाँ खड़े थे, हम क्या कर रहे थे, हमने करना क्या चाहिए था। ये श्री शिव पुराण में प्रमाण देता हूँ कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में गुण है, ये गुण युक्त है। और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवाद करता कौन है? संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, और वही गीता प्रेस गोरखपुर से ये मुद्रित है। इसमें देखिएगा अध्याय नंबर 9 का, अध्याय नंबर 9 यहाँ समाप्त होता है। इससे ऊपर है, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है, तीनों देवताओं में गुण है, लेकिन परंतु शिव गुणातीत माने गए। शिव ये काल है, ये शिव काल है, सदाशिव, जिससे ब्रह्मा विष्णु की और महेश की उत्पत्ति हुई है, ये इनका पिता है। इसी में मैंने कल और परसों लगातार दिखाए, बार बार नहीं दिखाना चाहता आपको। अब इसमें ये सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इन तीनों से क्या हो रहा है कि ब्रह्मा जी से तो जीवों की उत्पत्ति हमारे अंदर काम उत्तेजना करके, यानी विषय वासना पैदा करके हमारे से संतान उत्पत्ति जो होती है, ये ब्रह्मा जी का गुण काम कर रहा है। और आपस में मोह ममता, एक दूसरे में भाई का बहन से, पुत्र पुत्री में, संपत्ति में, माता पिता में, जो हमारा एक दूसरे के साथ एक दृढ़ नाता मोह जोड़ दिया,
हम मर तो कल जहाँ पर हृदय नहीं हट सकता हमारे आपस के नाते थे। ये भगवान विष्णु के सतोगुण के कारण हमारे अंदर ये मोह ममता बड़ी हुई है और रुद्र का गुण हमें मार देना ये सर्वविदित है। अब देखो ये पवित्र शास्त्र गीता जी, ये काल कह रहा है कि तीनों गुणों से, रजगुण ब्रह्मा से, सतगुण विष्णु से, तमगुण शिव जी से जो हो रहा है उसका निमित्त मैं हूँ, क्योंकि काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का रोज आहार करना होता है। उसके लिए तीनों पुत्रों से ये व्यवस्था इसने करवा रखी है। अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर ये 12 से देखिए। अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 12। और भी जो सतगुण विष्णु से यानी सतिथि हो रही है, ये सांकेतिक शब्द है, इसको वही बताएगा जिसने वेदों का पूरा ज्ञान हो, क्योंकि चारों वेदों का सार गीता जी है। इसमें हिंट ज्यादा है, विस्तृत व्याख्या नहीं है, लेकिन ज्ञान श्रेष्ठ है भक्ति मार्ग का। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजगुण तथा तमगुण से होने वाले भाव हैं, यानी इनसे जो कुछ भी हो रहा है उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, क्योंकि इसका मूल कारण मैं ही हूँ। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अभी आपने पढ़ा शिव पुराण में 9वें अध्याय में कि ब्रह्मा विष्णु महेश में तो गुण है और काल शिव ये गुणातीत है, ये इनसे न्यारा है। आगे देखो अब 13वें श्लोक में कि गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस तामस यानी विष्णु ब्रह्मा और शिव से, इन तीनों प्रकार के भाव से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन्हीं तक की भूभक्ति में, इन्हीं से मिलने वाली राहत में आसक्त होया पड़ा ये नादान प्राणी। और इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता ब्रह्म बोल रहा है, श्री कृष्ण नहीं बोल रहा। कृष्ण जी तो स्वयं सतोगुण थे, वो यानी विष्णु अवतार थे। ये काल बोल रहा है मुझे नहीं जानता। अब देखो 15वें में, अब 14 और 15 में निचोड़ कर दिया, कमाल कर दिया पाप भगवान ने। अब 14वां श्लोक 7वें अध्याय का, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण में मेरी माया, तीनों गुणों के द्वारा फैला गया ये जाल जन्म मृत्यु और यहाँ रोके रहने का बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। और जो मुझको भजते हैं यानी मेरी पूजा करते हैं, जो इनकी नहीं करते वो इनसे ऊपर उठ जाते हैं। ब्रह्म बोल रहा है, काल बोल रहा है, इस माया का उल्लंघन कर जाते। आगे कहते हैं 15वें में, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। इन तीनों से जो हो रहा है, जैसे इसके इनसे मिलने वाली अक्षणिक राहत से ब्रह्मा विष्णु महेश थे, उसी के ऊपर जो मोहित रहते हैं, आगे बुद्धि जिनकी नहीं जाती, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए राक्षस, असुर माने राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच है परमात्मा। और दुष्कर्मी दूषित कर्म करने वाले भक्ति के गलत काम है ये, जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा और उनसे नीचे देवताओं की पितरों की श्राद्ध निकालना। और मूर्ख लोग मुझे नहीं भजते अर्जुन, माम ने प्रपदनते, मेरी ब्रह्म साधना भी ना करते, ये नादान यहीं तक सीमित है। सिद्ध कर दिया भगवान ने कि ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा रिजेक्टेड है। ये तो ब्रह्म कह रहा है। अब देखो तमोगुण की साधना की थी रावण ने भगवान शिव की, अपना शीश भी चढ़ा दिया। और शीश क्या, यहाँ से दोनों हाथ दोनों भुजा और शीश चढ़ा दिया, क्योंकि उस प्यारी आत्मा के गुरु ने यही बताया कि ये शिव जी सर्वेश्वर है, महेश्वर है, सर्व सुखदायी है। अब जैसे गुरु जिनको मिल गए, ये दोष गुरुओं का है, इस साधकों का कतई नहीं मानता ये दास, क्योंकि विद्यार्थी को के क्या पता शिक्षक क्या पढ़ा रहा है, उसने शिक्षक की बातों पर विश्वास करना स्वाभाविक होता है। अगर रावण को ये सत्ज्ञान आज चल रहा है ये मिल जाता, वो विमान में बैठकर सतलोक चला जाता, जो अपना सैक्रिफाइस करता है पर कर सकता परमात्मा के पाने के लिए। लेकिन पूजा ही बबूल का बीज बीजने से आम नहीं लगते। भगवान शिव की साधना करने से ठीक है, उसको जैसा किया भगवान ने ऐसा दे दिया, सोने की लंका बन गई है और वही खूब ठाठ हो गए, सिद्धि आ गई, आकाश में उड़ गया। उस सिद्धि का दुरुपयोग कर लिया, सीता उठा लिया, अपनी माँ को उठा लिया निकम्मी आत्मा, और पाप का भागी बना, कुत्ते आड़ी मौत मेरा राक्षस कहलाया। ये शिव का उपासक था, तमोगुण का उपासक था। भस्मागिरी ने भगवान शिव के द्वार पर कैलाश पर्वत पर उल्टा सिर करके नीचे को
सिर ऊपर को पैर, सिरासन पर 12 वर्ष तक साधना की। जब भगवान ने पूछा भी क्या मांगता है, मांग ले भस्मागिरी। क्या मांगा कि कड़ा दे दो। भगवान वचनबद्ध हो गए, वचनबद्ध हो गए कि कड़ा दे दो, भस्म कड़ा दे दिया। भगवान ने सोचा भी साधु आत्मा है, अपने रक्षा के लिए मांगता होगा, चल ले ले। और जब कड़ा आ गया हाथ में, जब कहने लगा ले हो होशियार शंकर जी, तुझे खत्म करूंगा। अब देखो नीच आत्मा उन्हीं की पूजा कर रहे हैं, और क्योंकि राज स्वभाव जा नहीं सकता इन पूजाओं से, ये गीता प्रमाण देती है। गीता कोई बच्चों का लेख नहीं है, ये ब्रह्म की अपनी बोली हुई, यानी 21 ब्रह्मांड के मालिक का बोला हुआ ज्ञान है, इसमें जरा सा भी भेद नहीं है। अब भगवान शंकर भाग लिए, डर गए। ये समर्थ भी कोई ना, जब एक मृत्यु से भयभीत होकर भाग रहे हैं तो समर्थ कहाँ हुए और अविनाशी कहाँ हुए, यह भी ना सोची हमने। चलो कोई बात नहीं, ये भी नहीं है कि ये बिल्कुल शक्तिहीन है। अब जब भाग लिए तो किस लिए मार रहा था किस लिए मार रहा था भगवान शिव को, कि पार्वती को पत्नी बनाऊंगा और तुझे खत्म कर दूंगा। ये तो इनकी पूजाएं हैं। फिर भगवान विष्णु ने उसको गंडथनाथ न जाकर पार्वती रूप बनाकर भस्म किया, और जब भगवान शिव का कड़ा वापस दिया। अब ऐसे हिरण्यकशिपु ने रजोगुण उपासना की थी, यानी ब्रह्मा जी की। ये तीनों भगवान एक शक्ति के हैं, कोई अंतर नहीं तीनों में। जैसे एक विभाग, एक मंत्री होते हैं ना किसी प्रांत में, उनकी एक जैसी पावर, एक जैसी रैंक होता है, कोई अंतर नहीं होता। तो सिद्धि प्राप्त कर ली ब्रह्मा से, रात मरू ना, सुबह मरू ना, शाम मरू, ये सिद्धियां प्राप्त करके, और अंडी पाक गया, और कुत्ते वाली मौत बुरा राक्षस कहलाया। राक्षस स्वभाव का हुआ रजोगुण उपासक, और विष्णु जी का उपासक था ये विश्वामित्र। उसने अपने ही साथी वशिष्ठ मुनि के 100 बालकों को ऐसे कत्लेआम कर दिया, 100 मासूम बालकों को, केवल अपनी मान बढ़ाई के कारण। क्योंकि वशिष्ठ जी उनको राजऋषि कहा करते, और वो कहा करते मुझे ब्रह्म ऋषि कहो। तो क्यों राजऋषि कहता, मेरी बेइज्जती करता है। और इस द्वेष में अपने ही साथी वशिष्ठ मुनि के विश्वामित्र ने 100 बालकों की हत्या कर दी। तो यहाँ इसलिए गीता में लिखा है कि तीनों गुणों के उपासक, ये तो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच, बुरे कर्म भक्ति के, और मूर्ख मुझे बिना बचते नादान। एक और उदाहरण देता हूँ, क्योंकि इसका लिंक है आपस में। ये तो रामायण और महाभारत की तरह आपने 100 बार सुनना पड़ेगा, जब ये सत्यान हृदय में समा होगा आपके। एक बार कुंभ का मेला भरा हरिद्वार में, आज से 300 वर्ष पूर्व। वहाँ पर ये यानी तमोगुण के उपासक कौन कौन है, नाथ परंपरा के, ये कनपाड़े नाथ, ओगड़ नाथ, जो बिल्कुल नंगे रहते हैं, और ये गिरी पुरी, ये सारे इकट्ठे हो गए अपने अपने खेमों में। और विष्णु जी के उपासक, सतोगुण के उपासक वैष्णु साधु, ये भी पहुंच गए अपने न्यारे खेमे में इकट्ठे हो गए। और जब आया वो स्नान करने का समय, हर की पैड़ी हरिद्वार में, वो पहुंच गए, सारे के सारे चल पड़े, अपने अपने प्रस्थान किया स्नान के लिए। सबसे पहले नंगे महात्मा वो नागा पहुंच गए, और की पैड़ियों पर खड़े हो गए घेर के सब स्थान को। कहने लगे बाकी सभी बाहर खड़े हो जाओ, पहले हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम इच्छा है, हम निर्गंध है, त्यागी और बैरागी है, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, पहले स्नान करेंगे। अब वैष्णो साधु आगे आए फिर दूसरे नंबर पे। वो कहने लगे, वो पूरा झुंड के झुंड, गोप के हजारों की संख्या में आकर कहने लगे कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, तुम टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, सरड़ फरड़ गलीज, बाहर निकलो, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम वैष्णव उपासक हैं, हम बिल्कुल सत भक्ति करते हैं, ऐसा है वैसा। अब नान नून तब भूल गए, स्नान तो गए भूल, और मुक्का मुक्का लट्ठम लट्ठा। कहते तलवार निकाल लाए, और बाले निकाल लिए, छुरी निकाल ली। 25,000 वो दोनों ग्रुप उस हर की पैड़ी पर कत्लेआम कर दिया, और भगवान भूल गए। अब यहाँ बताते हैं परमात्मा कबीर साहब के, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, और हर पैड़ी और हेत न जाना, और वहाँ जाकर सलावे हैं। ये काटे शीश नहीं दिल करुणा, वो जग में साध कमावे हैं, और जो जन उनके उपदेशी हो जा, उनको भी नरक ले जावे हैं। ये भी खतरनाक कहानी है भाई। अब क्या बताया कि तीनों गुणों के उपासक ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए। बता, एक आम व्यक्ति नहा रहे हो ना 5-4 किसी घाट पे, और कोई वृद्ध आदमी आ जाए या कोई कह दे भाई मैं भी नहा लूं, वो कहेंगे आ जाओ आप भी नहा लो, और थोड़ा थोड़ा स्थान दे दिया करे, नहा लो कोई बात नहीं। और इन लोगों का तो आम व्यक्ति से भी बद व्यवहार
जब ये नहाने के ऊपर लड़का मर गया, ये कहाँ के संत? तो गीता जी की बातों को हमने श्रेष्ठ मानना होगा। जो इसमें लिखा ये अक्सर गलत नहीं, लेकिन इसको समझने की कमजोरी इन संतों की, इनके पास ये 5वें वेद का ज्ञान नहीं था। और 5वां वेद यानी 100वां वेद जो है, ये कुंजी है या ताड़ी है सारे खजाने के सब सदग्रंथों को खोलने की। ये इस दास को दी मेरे परमेश्वर ने, कबीर परमेश्वर ने मेरे गुरुदेव के माध्यम से इस दास पर जाकरी आप पुण्य आत्माओं के लिए खजाना खोल दिया भी है। अब यहाँ तक तो रिजेक्ट हो गए। तीनों गुणों के उपासक तो मूर्ख लोग, राक्षस स्वभाव का धारण किए, ब्रह्मा विष्णु महेश और पितर पूजनीय, श्राद्ध निकालनी है, गीता में मना किया। ये और देख लो 9वें अध्याय का 25वां श्लोक। देखो भक्तात्माओं, यदि भक्ति करनी है तो अपनी पवित्र गीता जी को अपने फेर पढ़ना होगा। पहले ये सच्चाई भी अपने तक नहीं आ पाई। 9वें अध्याय का 25वां श्लोक, यही पवित्र गीता जी, इसमें स्पष्ट मना किया है कि ना पितर पूजना चाहिए, ना श्राद्ध निकालने चाहिए, ना भूतों की पूजा। ये तो यूजलेस है, ये बिल्कुल गलत है। अध्याय नंबर 9 का श्लोक नंबर 25 देखो। देवताओं के पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और पितर यानी श्राद्ध निकालने वाले वो पितर बन जाते हैं। पितर भी भूत होते हैं, और भूतों के पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, भूतों के समूह में चले जाएंगे। और इस प्रकार मेरा पूजन करने वाला मुझे ही प्राप्त होते हैं। इससे क्या सिद्ध हो गया कि भगवान गीता में मना करता श्राद्ध निकालने को, और ये श्राद्ध निकालने की सलाह जो संत देता वो शास्त्र विरुद्ध साधना कर और करा रहा है। इसलिए 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है, जो शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं, ना उनकी गति हो, ना सिद्धि हो, ना कोई सुख हो। यही कारण हुआ कि हमारे पूर्वज भूत बन गए, पितर बन गए, और उन पितरों की पूजा हम लगे, हम भी पितर बनेंगे, क्योंकि ये भगवान का संविधान अटल है, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। हमने चेंज होना पड़ेगा, हमने पूजाएं त्याग कर सद्भक्ति करनी पड़ेगी, जैसे संकेत गीता जी में दिया है कि उस संत ने ढूंढ कर, परम संत ने, और उस परमेश्वर की साधना कर लो तो तुम्हारा बेड़ा पार होगा, नहीं तो वे जन्म मृत्यु ये 84 लाख तुम्हारी बनी रहेगी। अब क्या बताया कि पितरों की पूजा नहीं करनी, श्राद्ध नहीं निकालने, और हम सभी कर रहे। हिंदू समाज क्यों कौन करवा रहा कि हमारे पूर्वज बूढ़े बाड़े थे और वो गुरु लोग थे जिनका गीता समझ में ना आई, वह पेट भर अपने स्वार्थ वचन भोली आत्माओं को गुमराह कर दिया, और सब पितर बन रहे हैं, भूत बन रहे हैं, और फिर वही पूजा कर रहे हैं, क्योंकि यह समझ में बात आई नहीं। गीता में लिखा है हम इसके विरुद्ध कर रहे हैं तो वही बन रहे हैं। अगर हम इसको त्याग कर सद्भक्ति करेंगे, ना पितर बनोगे, ना श्राद्ध निकालने, ना भूत बनोगे, टंटा कट गया, तो हम वो क्यों ना करें जिससे सारे झंझट मिटे, हमारा कष्ट भी निवारण हो। अब इसके लिए प्रमाण क्या देता हूँ कि एक जैसे क्या आर्ट लेते हैं ये लोग संतजन, ये कहते हैं कि पुराणों में लिखा है, पुराणों में कि श्राद्ध निकालो। अब देखो पुराण जो है, पुराण तो किसके द्वारा बोलेगी? कोई मार्कंडेय ऋषि द्वारा, कोई वशिष्ठ मुनि द्वारा, कोई ब्रह्मा के द्वारा, कोई विष्णु के द्वारा, कोई शिव के द्वारा, और ये गीता बोलेगी ब्रह्म के द्वारा। ये तो भगवान का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, इसमें जो करना है और नहीं करना है सब मेंशन्ड है, वर्णन है इसके अंदर। हमने इसके विरुद्ध करते हैं तो कानून तोड़ दिया, और ये आदेश किसी ऋषि विशेष का या अधिकारी का है, वो मान्य नहीं है, जो शास्त्र इस कानून के विरुद्ध है। जैसे एक कल भी उदाहरण दिया था परसों, एक किसी व्यक्ति का दोस्त SHO था, थानेदार, और उसने अपने दोस्त से कहा, थानेदार से, कि मेरा एक पड़ोसी बहुत दुखी कर रहा है मुझे, क्या इलाज करूं, रोज तंग करे शराब पी के, और मेरे बताओ आप क्या समाधान करूं। थानेदार बोला उसका दोस्त के मार सिर में लठ माफ देख लूंगा। अब थानेदार की हिम्मत मान के, क्योंकि उसमें SHO को बहुत बड़ा अधिकारी माना करते, और जाके उस अपने पड़ोसी के सिर में लठ मारा, मारते मर गया। अब वो है SHO उसका हथकड़ी लगा के लहर फांसी तोड़वा दिया, क्योंकि वो उसके बाप का वो कानून, वो आदेश किसका था? थानेदार का था, और राजा का कानून इसके विरुद्ध था।
तो उसका आदेश मानकर उस व्यक्ति विशेष का, एक अधिकारी विशेष का, जो उसने कानून तोड़ दिया, उस व्यक्ति ने उसको फांसी की सजा पाई। ये कानून में लिखा था। ऐसे ही ये जो आदेश हैं, जो पितरों के या किसी ऋषि के श्राद्ध निकालो, नवरात्रि करो, फलाना करो, ये तो एक व्यक्ति विशेष, ऋषि विशेष के आदेश है और भगवान के कानून के विरुद्ध है, इसलिए इनको सजा भोगनी पड़ती है। इसका प्रमाण दिखाता हूँ। मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसमें दिखाता हूँ। पहले थोड़ा सा मौखिक बताऊंगा। एक रुचि नाम का ऋषि, वेदों का ज्ञाता, वेदों में इस कर्म कांड को बंद किया है कि मूर्ख लोग करते हैं ये पूजाएं, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की, और सराल सरूद निकालना मूर्खा का काम है, बेवकूफों का कति। तो रुचि ऋषि ने ये सोचकर अपनी साधना वेदों अनुसार प्रारंभ कर दी, शादी भी ना करवाई, केवल मुक्ति को महत्व दे करके। कहते हैं जब वो 40-45 वर्ष का हो गया रुचि, उसने उसके पिछले 4 पितर दिखाई दिए, पिछले 4 पितर। वो स्वयं तो गलत साधना करके पितर बन गए और उनका वंशज वो बेचारा रुचि ऋषि अपना मुक्ति का मार्ग ढूंढ लिया वेद पढ़ के, अब वो भी फंसा लिया उनने। कैसे फंसा लिया? कहा बेटा रुचि तूने शादी क्यों नहीं करवाई? शादी तो बहुत अच्छा काम है, इसमें शादी करा कर पितरों की पूजा करे, भूतों की पूजा करे, अतिथियों की सेवा करे, देवताओं की पूजा करे, उसका अच्छे लोकों में जाकर के कहते हैं उच्च लोकों में सुख प्राप्त होते हैं। ये तो गीता में मना किया कि मूर्ख लोग इन अन्य देवताओं की पूजा करके उन देवताओं वाले लोक में तो चले जाते हैं, पर अक्षणिक सुख है वह शीघ्र ही नरक में गिर जाते, इसलिए पूजा गलत है। और फिर रुचि कहता है हे पितर महो, वेद में तो इस श्राद्ध सुरुद निकालन को मूर्खों की पूजा बता रखी है, फिर आप मुझे क्यों लगाते हो इस कर्म में? और स्वयं पितर भी कहते हैं हाँ बेटा ये बात तो आपकी सही है कि वेद में इस कर्म को महाविद्या का, इसमें कोई झूठ नहीं। और फिर अपने संदेश पहुंचाते हैं, ऐसा है पितर ये कर देते हैं, पितर वो कर देते हैं, कोई बात ही पितर कर देते हैं, पितर आप भूखे मरे, बताओ वो क्या कर देते हैं। अब ये सोचना होगा कि हमने अब अपने मूल शास्त्रों को फिर संभालना होगा, जिससे हम इन बुराइयों से और इन संकटों से बच सकें जो हमारे पवित्र शास्त्र बना करते हैं। ये मार्कंडेय ब्रह्म पुराणांक कार्यालय, कल्याण कार्यालय, गीता प्रेस गोरखपुर, इसमें देखिए 237 पृष्ठ पे ये नीचे से देखिएगा, रौप्य ऋषि मुनि की उत्पत्ति की कथा। ये देखो मार्कंडेय जी कहते हैं, या देखो पितर बोले, मैंने मौखिक सुना दिया, इसका सारा वर्णन ये है। पितर बोले बेटा विहा सर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्य कार्य है, उसे तूने क्यों नहीं किया? तूने क्यों नहीं किया? ग्रस्त पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्य में लोगों को प्राप्त होते हैं। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को, सवधा के शब्द से पितरों को आदि आदि की पूजा करते हैं। और फिर क्या बताते हैं? रुचि ने कहा पितरगण अब यहाँ लाओ, ये ऊपर देखो, ये 4 पितर दिखाई देते हैं। ये ऋषि को आगे करो, यहाँ तक करो। ये चारों पितर रुचि ऋषि को दिखाई दिए, भूत बने हुए थे, दादे परदादे बाप, गलत साधना करके वेदों के विरुद्ध। अब ये क्या कहता है रुचि ऋषि कहता है, देखो नीचे लाओ। रुचि ने पूछा पितर महो, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा है, फिर क्यों आप लोग मुझे इस मार्ग उस मार्ग में लगाते हैं? पितर बोले यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी निश्चय नहीं है, तनिक भी मिथ्या नहीं है। फिर और क्या बच गया? फिर तो इनकी अपनी तगड़मबाजी है। फिर भी इतना है कि निश्चित है कि विद्या की प्राप्ति में, कर्म के कारण में, विहित कर्मों में पालन करने को मनुष्य का, ये उनके अपने तुक्के हैं, ये हमने कतई नहीं चाहिए। जब ये स्वयं कहते हैं कि वैसे मूर्खों की पूजा है पितर पूजा करना, श्राद्ध निकालना, और फिर अपने बच्चे को
जो अपना जीवन कल्याण करवा लेता वो भी फंसा दिया अपनी तगड़मबाजी ला के। अब पिछले किसी के 4 पितर दीख जा, कालजा पाट जा आदमी का, और भाई डरता पूजन करे ना करे तो करने लग जा। तो ऋषि इस रुचि ऋषि के साथ या बन गई बेचारे के साथ। अब हमारे साथ ऐसा ही बना है, जब तक हम परम संत कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आओगे इतने ये पितर ने दुखी करेंगे, और जब इसकी शरण में आ जाएंगे ये देवता भी और पितर भी किनारा पकड़ जाएंगे। और हम एक मंत्र देते हैं आपको, पहला मंत्र जो होगा उसी के कारण आपके पितरों की भी गति हो जाएगी, वो पितर नहीं रहेंगे और दुनिया उनको कुछ भी मिलो और वो पितर भूत नहीं रहेंगे, उससे ये भी कल्याण टंटा कट जाएगा आपका। अब प्रसंग चल रहा था 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में लिखा है कि 4 प्रकार के फिर ब्रह्म साधना करते। 3 भगवान है, ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। ब्रह्म साधना का ज्ञान 4 वेदों और पवित्र गीता जी में है, पूजा की विधि का, और उससे भगवान प्राप्ति नहीं होती। ओम नाम के जाप से केवल अन्य उपलब्धियां होती हैं, ये काल यानी ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। गीता जी के 11वें अध्याय के 48वें श्लोक में यही स्पष्ट किया है कि अर्जुन ये है मेरा वास्तविक रूप, ये काल कह रहा है, और ये मेरी प्राप्ति यानी भगवान प्राप्ति, क्योंकि ब्रह्म की साधना के लिए वेद की साधना करते हैं। वेद और गीता के अनुसार कहते हैं इस विधि से, वेदों में वर्णित विधि से मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते, मेरा दर्शन नहीं कर सकते। इससे सिद्ध हो गया कि वेदों में वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं है, और लाभ बहुत है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों की पूजा से ब्रह्म साधक को बहुत ज्यादा 1000 गुना बेनिफिट है, लाभ है। कैसे कि वो महास्वर्ग में चले जाएंगे और वहाँ हजारों युग तक उसमें ठाठ करेंगे, लेकिन फिर भी पूर्ण क्षीण होने के बाद फिर नरक में, फिर 84 लाख में गधे बने सरेगा। इसलिए काल ब्रह्म भी कहता है कि मेरी पूजा भी अनुत्तम है, घटिया है। वो तो परमात्मा 3रे नंबर का वो पूर्ण ब्रह्म है, उसकी ही भक्ति से तुम्हारा जन्म मृत्यु और कष्ट कर्म दंड कटेगा, खत्म होगी।